नमस्कार देवियों, सज्जनों और सर्वप्रिय छात्रों, आप सबका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। 11वीं 12वीं कथा पटकथा जो कि अभिव्यक्ति और माध्यम का एक विषय है, कथा पटकथा, उसके साथ देखते हैं। इसमें कहानी, कथा का तो साधारण अर्थ है कहानी। हम सभी कहानी से परिचित हैं, वो छोटी हो या बड़ी हो, मशहूर कहानियाँ हैं। और पटकथा को अगर हम देखें, अगर इसका अर्थ समझें, मुख्य रूप से कथा तो हम समझते ही हैं, लेकिन पटकथा को समझना है। पट कहते हैं कपड़े को, और कपड़े का जो पर्दा होता है, उस पर्दे पर जो चीज़ें दिखाई जाती हैं, जो डायलॉग्स बोलते हुए लोग दिखाए जाते हैं ना, पात्र दिखाए जाते हैं ना, उसके लिए जो कहानी है, जो कथा है, वही पटकथा है। पट का मतलब कपड़ा, कपड़े से बना हुआ पर्दा, जिसको हम स्क्रीन बोलते हैं, स्क्रीन। और प्ले मतलब कथा, यानी नाटक आदि, नाटक या फिल्म, दो प्रमुख बातें हैं, उनकी चर्चा करेंगे हम। अगर इसकी परिभाषा पर गौर करें तो मनोहर श्याम जोशी जी ने अपनी पटकथा अपने एक पटकथा लेखन, एक परिचय इस लेख में उल्लेख किया है, परिभाषा दी है कि पटकथा कुछ और नहीं अपितु कैमरे के द्वारा, जो कैमरा होता है, कैमरे के द्वारा स्क्रीन पर, पर्दे पर दिखाने के लिए जो तैयार की जाती है कहानी, वही है पटकथा। ठीक, जो पर्दे पर दिखाने के लिए जिसकी रचना की जाती है, वही कहानी पटकथा है। और पटकथा को अगर हम देखें अंग्रेजी में तो स्क्रीन प्ले या स्क्रीन प्ले, स्क्रीन यानी पर्दा, और पर्दा कपड़े का ही होता है। पट का अर्थ कपड़ा, कहानी मतलब कथा माने कहानी, सिंपल। इसका स्रोत क्या है, इसका क्या है जरिया? तो हमारे आम जीवन और दुनिया में, जगत में, विश्व में जो भी घटनाएं हैं, अनुभव हैं, उन पर आधारित जो कहानियाँ होती हैं, वही जो है पटकथा कहलाती है। और एक चीज़, प्राचीनता, अगर हम प्राचीन काल की दृष्टि से अगर देखें, शुरुआती दौर से देखें, तो पटकथा, महाभारत, रामायण, है ना, आदि अनेक ऐसी रचनाएं हैं प्राचीन काल की जो कहानी ही हैं। लेकिन वो कहानियाँ धीरे धीरे हमने देखा है कि रामायण और महाभारत दोनों पर जो धारावाहिक बने हैं, सीरियल्स बने हैं, विश्व प्रसिद्ध सीरियल हैं अपने आप में ये। तो उन कहानियों को पर्दे पर दिखाने के लिए संशोधित करके, दूसरी भाषा का अंतर करके, अनुवाद करके जो कहानियाँ गढ़ी जाती हैं, वही पटकथा कहलाती हैं। तो ये चाहे वो ऐतिहासिक घटना हो, व्यक्तिगत जीवन से घटित घटना हो, कोई व्यक्ति विशेष हो, है ना, जो हलचल हो रही है पूरी दुनिया में, जो भी घटित हो रहा है, उन सब के बारे में जो कहानियाँ स्क्रीन पर, पर्दे पर दिखाई जाती हैं, लिखी जाती हैं, उनके लिए वो कथा ही पटकथा है। इसकी संरचना कैसी होती है? तो हम देखते हैं ना, नाटक और फिल्म दो पटकथा के प्रमुख स्तंभ हैं, आधार स्तंभ हैं, मूल हैं। तो देखते हैं कि इसकी संरचना में कौन कौन सी बातें शामिल होती हैं। तो पात्र तरह तरह के होंगे, हम सब ने फिल्मों में देखा है, देखते ही हैं, या धारावाहिक में देखते हैं। नायक, एक नायक होता है तो खलनायक भी होता है ना। एक अच्छा दिखेगा, अच्छे कैरेक्टर में होगा, तो दूसरा बुरे कैरेक्टर में होगा। आदि और भी कई तरह के रोल प्ले करने वाले दूसरे लोग होते हैं। उसके बाद इसकी संरचना के अंदर अंतर्द्वंद दिखाया जाता है, दो व्यक्तियों के बीच में, समूह के बीच में, या किसी अन्य वस्तुओं के बीच में एक टकराव होता है। एक टकराव ऐसा होता है जो शुरू में तो होता है, फिर बाद में वो टकराव जब समस्या बन जाती है तो अंत में जा करके उसका समाधान भी, सॉल्यूशन भी प्रस्तुत किया जाता है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण संरचनात्मक तथ्य है। उसके बाद विभिन्न घटनाक्रम और घटना स्थल देखते हैं हम फिल्मों में हम देखते हैं कि ना, एक ही गीत को फिल्माया जाता है तो उसके अलग अलग स्थानों पर उसको फिल्माया जाता है। एक एक पंक्ति, एक एक शब्द के मुताबिक जो है ना, स्थानों का चुनाव करके, चुन करके, परिस्थितियां उत्पन्न करके
फिल्माया जाता है तो वो आकर्षित होती है, लोगों के लिए बहुत देखने में मनोरंजनात्मक हो जाती है। तो ये घटना स्थल बहुत होते हैं, घटनाक्रम भी तरह तरह के होते रहते हैं और अनेक दृश्यावली होती है। जैसा कि अभी इसके परिप्रेक्ष्य में मैंने कहा कि कई जगहों का चुनाव होता है, कई दृश्य बनाए जाते हैं जो प्रस्तुत किए जाते हैं नाटक के अंदर अथवा फिल्म या धारावाहिक के अंदर। फिर इसके पश्चात ये जो कुछ बातें हैं, प्रमुख बातें हैं, इनके में से एक बात यह भी है कि नाटक एवं फिल्म, हम सभी नाटकों के बारे में भी जानते हैं और फिल्मों के बारे में भी जानते हैं, तो दोनों में अंतर क्या है, दोनों की मुख्य विशेषताएं क्या हैं, ये देखते हैं। बड़े नाटक में छोटे छोटे दृश्य होते हैं, जबकि फिल्मों में बड़े दृश्य हो सकते हैं और नाटक में सीमित चीज़ें हो सकती हैं, ज़्यादा की गुंजाइश नहीं होती, जबकि फिल्मों में असीमित घटनास्थल दिखाए जाते हैं। जैसा कि अभी हमने बात की, तरह तरह के स्थान दिखाई, कभी पहाड़, कभी नदी, कभी झील, कभी झरने, है ना, इस तरह के दृश्य दिखाए जाते हैं। कभी महल, कहीं कुछ इस तरह से घटनाएं दिखाई जाती है ना, घटना स्थलों का चुनाव करके। उस हिसाब से नाटक और फिल्में दोनों ही सजीव कलाएं हैं। आप देखोगे नाटक के पर्दे पर जो भी घटनाएं हम देख रहे होते हैं तो लगता है कि बस बिल्कुल रूबरू बातें हो रही हैं, बिल्कुल सच्ची घटनाएं हो रही हैं, जबकि वो काल्पनिकता के आधार पर भी होती है और कुछ वास्तविकता भी होती है, दोनों ही बातें होती हैं। उसके बिना तो वो फिल्म अच्छी नहीं बनती। तो नाटक में भी ये चीज़ क्रिएट की जाती है। फिर एक ध्रुवीय नाटक की एक खास बात यह है कि एक मुख्य बात यह है कि उसकी जो घटनाएं होती हैं, उसकी जो कहानी होती है, वो एक ध्रुवीय, प्रायः एक ध्रुवीय हुआ करता है, मतलब एक ही दिशा में वह कहानी का उसका विकास होता है। उसके बाद अनेक ध्रुवीय कथा फिल्मों में क्या होता है कि अलग अलग तरह की कथाओं का सम्मिश्रण करके 2-3 कहानियों का, नाटकों में भी ऐसा होता है, बड़े नाटकों में ऐसा होता ही है। तो और नाटक चूंकि प्राचीन काल से लिखे जा रहे हैं तो फिल्म और धारावाहिक तो या टीवी तो आधुनिक विश्व की देन है। तो अनेक ध्रुवीय कथाओं का विकास जो है फिल्मों में हो सकता है, जबकि नाटक में एक ध्रुवीय, एक रेखीय, एक दिशा में चलने वाली, जबकि फिल्मों में अनेक दिशाओं की कहानियां मिल करके एक प्लेटफॉर्म पर आती हैं और अंत में उसका सॉल्यूशन हो जाता है। इसके पश्चात देखते हैं एक महत्वपूर्ण चीज़ है, ये नाटकों और फिल्मों दोनों में ये चीज़ लागू होती है, फ्लैशबैक। क्या करते हैं कि वर्तमान स्थिति को न दिखा करके जो पहले जो घटनाएं घटित हो चुकी हैं, अतीत में जो बात हो चुकी है, उसको दिखाते हैं। पहले दिखाने का जो माध्यम होता है, जो उस तकनीक को, उस टेक्नोलॉजी को फ्लैशबैक कहते हैं। बैक मतलब पीछे मतलब अतीत काल में, अतीत की कोई घटना को अगर दिखाएंगे तो वो फ्लैशबैक टेक्नोलॉजी है। और अगर भविष्य की कोई घटना दिखानी है फिल्मों में या नाटकों में तो उसके लिए फ्लैश फॉरवर्ड का प्रयोग किया जाता है। फॉरवर्ड माने आगे, यानी भविष्य जो आने वाला है उससे संबंधित कोई घटना या कोई दृश्य आदि। फिर आज की दुनिया कंप्यूटर की दुनिया है, हर क्षेत्र में कंप्यूटर की पकड़ मजबूत है, कंप्यूटराइज्ड सारी चीज़ें हैं। तो कंप्यूटर के प्रयोग से पटकथाओं में एक गजब का निखार आया है। हम सभी देखते हैं फिल्मों में, धारावाहिकों में, छोटे छोटे जो एड फिल्म्स होती हैं, है ना, विज्ञापन वाली फिल्में होती हैं, कितना आती है ना टीवी पर या कहीं भी। ये तो सिनेमा हॉल में ही कोई प्रचार नहीं आता, लेकिन टीवी पर तो आते ही रहते हैं। तो ये सब ये कथाएं ही हैं, छोटे छोटे ऐड दे करके, वाक्यों में 1-2 शब्दों में बात कह करके किसी चीज़ का प्रचार करना, एक वो लघु पटकथा ही तो है। तो ये कंप्यूटर का कमाल है। कंप्यूटर से बहुत तरह के प्रयोग हो रहे हैं, बहुत तरह की संरचनात्मक परिवर्तन और विशेषताओं का जो है उसमें समावेश हो रहा है। इसके बाद देखते हैं कि रचनाकार, ऐसे कुछ रचनाकार, साहित्यकार जिनकी रचनाओं पर फिल्में बनी हैं। एक तो चट्टोपाध्याय, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का उपन्यास है देवदास, उस पर फिल्म बन चुकी है। उसके बाद
मुंशी प्रेमचंद की कई रचनाओं पर फिल्म बनी है, फणीश्वर नाथ रेणु की रचनाओं पर, फिर धर्मवीर भारती की रचनाओं पर, हरिवंश राय बच्चन की एक फिल्म, एक कविता याद आ रही है अग्निपथ, मुझे याद है अमिताभ बच्चन उसके नायक हैं, है ना, तो उसमें अग्निपथ उस पर वो फिल्म बनाई है हरिवंश राय बच्चन की कविता पर। उसके बाद मन्नू भंडारी, इनकी रचनाओं पर भी कई फिल्में बनी हैं और बनती हैं। प्रत्येक आप देखो रामायण महाभारत और अन्य कई जो मशहूर हस्तियां हैं, क्रिकेटर्स हैं, है ना, सेलिब्रिटीज़ हैं या नेता अभिनेता हैं, उनके जीवन पर आधारित भी तो फिल्में बनती हैं। और कई बार तो ऐसा होता है कि एक ही फिल्म के जो मशहूर पात्र हो गए, उन सभी पात्रों पर अलग अलग कैटेगरीज में फिल्में बनती हैं। जैसे कि एक शोले, वो मुझे याद है क्या नाम है, उसमें कई जो है ना जितने पात्र हैं, वीरू, जय, है ना, जितने भी पात्र हैं उन सब पर अलग अलग नाम से फिल्में बनी हैं। तो ये पटकथा की एक खास बात है ना। पटकथा सिनेमा और टीवी का मूल आधार है। पहले भी बता चुका हूं कि पटकथा नहीं होगी तो ना तो सिनेमा कोई बनेगा, ना कोई धारावाहिक बनेगा और ना कोई ऐसी कोई कथा कहानी बनेगी जो कंप्यूटर कैमरे के माध्यम से दिखाई जाए। ये और आधुनिकता के परिवेश में अगर हम बात करें तो आधुनिक दौर में तो हम देखते हैं कि कई जरिया ऐसे कई माध्यम हैं जहां हम अपनी कहानी खुद कह रहे होते हैं। यूट्यूब पर, क्या नाम है, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, है ना, ट्विटर पर और कुकू, ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर लोग अपनी अभिव्यक्ति करते हैं। तो ये अभिव्यक्ति का माध्यम है पटकथा, या जो भी लघु फिल्में हैं, बड़ी फिल्में हैं, नाटक हैं, है ना, ये जो कहानी, ये जो विधा है, ये अभिव्यक्ति की सशक्त विधाओं में से है। इसलिए अलग अलग टॉपिक्स हैं अभिव्यक्ति और माध्यम के। तो ये तो आधुनिकता का, जो आधुनिक परिवेश में जो पटकथा का कितना विकास हो रहा है, इतनी सारी फिल्में बन रही हैं, दुनिया भर के एड्स बन रहे हैं, बहुत सारे विज्ञापन से संबंधित फिल्में, बहुत तरह की बातें हो रही हैं आधुनिक दौर में और नित्य नए प्रयोग हो रहे हैं। मज़े की बात यह है कि नित्य नए प्रयोग भी हो रहे हैं। तो सार संक्षेप में अगर हम कहें तो पटकथा कपड़े पर नहीं, कपड़े के पर्दे पर कैमरे के द्वारा जो लिखी गई, कैमरे के द्वारा जिसका निर्माण होगा, उसकी जो कहानी तैयार की जाती है, उसी को पटकथा कहते हैं। धन्यवाद। मैं समझता हूँ अब इस पटकथा पर आधारित जो भी प्रश्न क्या होता है ना, उसकी विशेषताएं क्या हैं आदि प्रश्नों के उत्तर आप आसानी से दे सकते हैं, है ना। प्रश्नों का भी एक अलग से सोच रहा हूँ मैं कि एक वीडियो प्रस्तुत करूँ आप सबके समक्ष, ताकि आपको और ज़्यादा आसानी सबको हो, है ना। धन्यवाद। अभी तक वीडियो को देखने के लिए जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ डू दैट, सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय भारती, नमस्कार।